हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म के बारे में। एंड इसमें क्या क्या है, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म के ड्राइवर्स क्या हैं। तो एक तो अफोर्डेबिलिटी, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी, इनफ नाब एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स, मतलब सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर इंश्योर हो जाती है, और वेटिंग टाइम इज़ लेस कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इन इंडिया। तो ये है हमारे ड्राइवर्स जो हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। फैक्ट, nearly 4x rise in number of foreign medical tourists to India. The last के almost decade में 4x rise हुआ है foreign medical tourist का। और India offers e-medical visas to nationals of 171 countries. That's a big achievement. Then India's traditional medicine system क्या क्या है? होम्योपैथी, सोवा रिक्पा, यूनानी, नेचुरोपैथी, योगा और आयुर्वेदा। तो ये सारे चीज़ों को केटर करती है हमारी आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा हेल्थ एंड वेलनेस का छोटा सा ही पार्ट था। फिर है टूरिज्म टू प्रमोट रूरल आर्ट एंड कल्चर। इसका अगर हमें इंट्रोडक्शन लिखना हो तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। टूरिज्म टू प्रमोट रूरल आर्ट एंड कल्चर। If India were to close its eyes and listen, it would still hear the pulse of its villages, the clatter of looms, the beat of drums during harvest, and the steady rhythm of chisels shaping temple wood. These sounds carry memory. They echo centuries of faith, patience, and rhythm, the language of civilization that found beauty in everyday work. Yet, as the world grows hurried and mechanized, much of this quiet artistry risks fading into memory. So, अगर हम देखें कि tourism acts as a bridge between what? So, art और ऑडियंस के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, लाइवलीहुड एंड लेगेसी के बीच में काम करता है, और इंडिया सिविलाइजेशनल ईथोस और मॉडर्न एस्पिरेशंस, इन दोनों के बीच में टूरिज्म वर्क्स एज अ ब्रिज। अब हमारे कल्चर, अवर कल्चर्स वोकैब्युलरी, मतलब अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो हम किन चीज़ों की बात करेंगे जिससे हमारा दिखेगा कि हमारा रिच कल्चर है। तो टेराकोटा हॉर्सेस ऑफ बांकुरा, मास्क्स ऑफ मजूली, scroll paintings of Odisha, embroidered mirror work of Kutch, Pattachitra from Odisha, worldly paintings from Maharashtra. If handled carefully, tourism helps tradition breathe again. When travel becomes education, heritage stops being nostalgia. It becomes knowledge that breathes and adapts. So these are the lines that you can put anywhere if essay comes related to this topic or in any long answer. So examples of cultural tourism क्या क्या हैं? होडका गुजरात, खोनोमा नागालैंड, रघुराजपुर। ये सारे आई थिंक दिस इज इन उड़ीसा, आई गेस, विल चेक। ओके, सो स्कीम्स हेल्पफुल इन रूरल कल्चरल टूरिज्म। कौन कौन सी स्कीम्स है जो हमारे कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट करती हैं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कुदुम श्री केरला, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, स्वदेश दर्शन 2.0, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ट्रैवल फॉर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग हेरिटेज इनटू लाइवलीहुड एंड आइडेंटिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। ये सारी स्कीम्स का एक काम है जो ये कर रही हैं। टूरिज्म थ्राइव्स व्हेन कम्युनिटीज रिमेन कस्टोडियंस ऑफ देयर कल्चर. What emerges then is not staged authenticity but lived heritage. So this is the part which will help in our topic of cultural tourism. So we'll meet in our next video. Thank you so much.